बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और घने जंगल में एक शेर रहता था। वह जंगल का राजा था, शक्तिशाली और डरावना। उसकी दहाड़ सुनते ही जंगल के सभी जानवर कांप उठते थे। शेर रोज शिकार पर निकलता और कई जानवरों को मार देता। धीरे धीरे जंगल के जानवरों की संख्या कम होने लगी। हिरन, बारहसिंगा, खरगोश, लोमड़ी सभी शेर के डर से सदा छिपे रहते थे। जंगल के जानवर बहुत परेशान हो गए। एक दिन वे सभी मिलकर शेर के पास गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, हम सब आपके डर से चैन से जी नहीं पा रहे हैं। यदि आप इसी तरह रोज शिकार करते रहे तो जल्दी ही जंगल में कोई जानवर नहीं बचेगा। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप रोज शिकार करने के लिए बाहर न निकला करें। इसके बदले हम रोज अपने बीच से एक जानवर चुनकर समय पर आपके पास भेज देंगे, ताकि आपको शिकार करने की तकलीफ न उठानी पड़े और हम भी डर में न जिए। शेर ने कुछ देर सोचा। उसे लगा कि यह प्रस्ताव ठीक है। उसे रोज शिकार करने के लिए दौड़ना, भागना नहीं पड़ेगा और खाना भी समय पर मिल जाएगा। शेर ने गरजते हुए कहा, ठीक है, मैं जंगल से बाहर नहीं निकलूंगा, लेकिन याद रहे, अगर किसी दिन मेरा खाना समय पर नहीं पहुंचा तो मैं जंगल में निकलूंगा और जो भी मिलेगा उसे मार डालूंगा। जानवरों ने शेर के सामने सिर झुकाया और यह वादा किया कि वे रोज समय पर एक जानवर भेजेंगे। अब रोज बारी से कोई न कोई जानवर शेर के पास जाता और वह उसी को खाकर संतुष्ट हो जाता। कई दिन बीते। एक दिन बारी आई एक छोटे खरगोश की। खरगोश बहुत चतुर और समझदार था। उसने सोचा, अगर शेर को इसी तरह रोज खाना मिलता रहा तो हम सभी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। इस खतरे से बचने के लिए हमें शेर को खत्म करना होगा। मैं ही कुछ उपाय करता हूं। खरगोश धीरे धीरे सोचता रहा और उसे एक चाल सूझी। वह जानबूझकर बहुत देर से शेर के पास पहुंचा। शेर भूख से व्याकुल हो रहा था। जैसे ही उसने खरगोश को देखा, उसकी आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। वह गरजकर बोला, इतनी देर क्यों की? आज मैं जंगल में निकलकर जितने जानवर मिलेंगे सबको मार दूंगा। खरगोश डरने का अभिनय करते हुए कांपती आवाज में बोला, महाराज, देरी के लिए क्षमा करें। मैं समय पर ही आपके पास आ रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे एक और शेर मिला। उसने रास्ता रोक लिया और कहा कि वह इस जंगल का असली राजा है। उसने मुझे धमकाया कि अब से सभी जानवर उसके पास जाएंगे, आपके पास नहीं। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे समझाया कि मैं आपको उसकी चुनौती देने आया हूं। यही वजह है कि देर हो गई। शेर यह सुनकर क्रोध से तमतमा उठा। वह दहाड़ते हुए बोला, कौन है वह दुस्साहसी शेर जो मेरे जंगल का राजा बनने की सोच रहा है? मुझे तुरंत उसके पास ले चलो। आज मैं उसे सबक सिखाऊंगा। चालाक खरगोश शेर को धीरे धीरे जंगल के बीचों बीच स्थित एक पुराने गहरे कुएं के पास ले गया। कुएं का पानी बिल्कुल साफ था और उसमें आकाश और पेड़ों की परछाई साफ दिख रही थी। खरगोश ने इशारा करते हुए कहा, महाराज, वही शेर इस कुएं में रहता है। जब मैं आपको लेने आया था तब उसने मुझे रोक लिया। मैंने उससे कहा कि जंगल का राजा आप हैं, लेकिन उसने मुझे धमकाया और कहा कि वह ही असली राजा है। शेर ने कुएं में झांक कर देखा। पानी में उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसने सोचा कि सचमुच कुएं के भीतर दूसरा शेर है जो उसकी ओर घूर रहा है। शेर ने गुस्से से दहाड़ लगाई। कुएं का पानी हिलने लगा और उसमें उसकी परछाई भी हिलती डुलती दिखाई दी। शेर ने समझा कि दूसरा शेर भी उसे ललकार रहा है। क्रोध में अंधा होकर शेर कुएं में कूद पड़ा ताकि उस दूसरे शेर पर हमला कर सके। लेकिन जैसे ही वह पानी में गिरा, उसे एहसास हुआ कि वहां कोई दूसरा शेर नहीं था। पानी की गहराई में फांसकर शेर बाहर नहीं निकल पाया और डूबकर मर गया। खरगोश शांति से बाहर निकल आया और जंगल के सभी जानवरों को यह खुशखबरी सुनाई। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। उन्होंने समझ लिया कि अक्ल और समझदारी से सबसे बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। उस दिन के बाद से जंगल में सभी जानवर चैन और शांति से रहने लगे।